अगर आप 60 के दशक के गानों के दीवाने हैं तो एक चेहरा आपकी आंखों के सामने जरूर आता होगा। डल झील की वादियों में मुस्कुराता हुआ हवा से बात करता हुआ वो चेहरा था शम्मी कपूर का। शम्मी कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो अपने गानों की जान थे। उनका अंदाज, उनकी एनर्जी, उनका जोश सब कुछ अलग था और इस जादू को आवाज देते थे मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब की आवाज और शम्मी का अंदाज, ये जोड़ी जैसे ऊपर वाले ने खुद बनाई हो। अब सुनिए एक ऐसा किस्सा जो इस दोस्ती की गहराई बताता है। साल था 1964, फिल्म थी कश्मीर की कली। निर्देशक थे शक्ति सामंता और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। रिकॉर्ड हो रहा था वो सुपरहिट गाना ये चांद सा रोशन चेहरा। स्टूडियो में शम्मी कपूर खुद मौजूद थे। गाना रिकॉर्ड हो रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन शम्मी कपूर के मन में एक बात आई। वे चाहते थे गाने की आखिरी लाइन, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, को थोड़ा अलग अंदाज में, थोड़ी ऊंची पिच में, ज्यादा जोश के साथ गाया जाए। उन्होंने ओपी नैयर साहब से कहा, लेकिन नैयर साहब ने साफ मना कर दिया। उन्हें लगा गाना लंबा हो जाएगा। शम्मी समझाते रहे लेकिन बात नहीं बनी। शम्मी थोड़ा उदास हो गए। तभी रफ़ी साहब ने पूछा क्या हुआ। शम्मी ने पूरी बात बताई। रफ़ी साहब मुस्कुराए और बोले ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। शम्मी ने कहा लेकिन नैयर साहब राजी नहीं हैं। तभी रफ़ी साहब खुद नैयर साहब के पास गए और बोले, गाने वाला मैं, करने वाला वो, एक बार करके तो देखते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो काट देंगे। ये बात दिल से निकली थी। आखिरकार नैयर साहब मान गए। गाने का अंत वैसे ही रिकॉर्ड हुआ जैसा शम्मी कपूर चाहते थे। और जब फिल्म रिलीज हुई 20 नवंबर 1964 को, तो वही आखिरी लाइन, वही ऊंची पिच गाने की पहचान बन गई। आज भी जब वो लाइन बजती है तो दिल झूम उठता है। शम्मी कपूर इस बात के लिए जिंदगी भर रफ़ी साहब के शुक्रगुजार रहे। ये सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं है, ये भरोसे की कहानी है, ये दोस्ती की कहानी है और उस दौर की कहानी है जब कलाकार एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। तो अगली बार जब आप ये चांद सा रोशन चेहरा सुने तो उसके अंत पर खास ध्यान दीजिएगा। वहाँ सिर्फ एक सुर नहीं, दो दिलों का साथ छिपा है।